देखिए, पहले मन को हमने यहाँ कहीं एक जगह टिका लिया। ये चंचल मन है, भागता है बहुत, भागता है मतलब हम भगाते हैं। तो हर जगह ना भगाओ, पहले एक जगह टिकाओ उसको। इसलिए हमने धारणा बनाई। तो धारणा बनाकर अब हम इस स्थान पर अंधकार को देखेंगे। अंधकार को हमने इसलिए देखा कि लाइट अगर देखेंगे तो कोई ना कोई वस्तु दिखाई देगी, क्योंकि लाइट में वस्तुएं दिखती हैं और हमको वस्तु देखनी नहीं है। अगर वस्तु देखेंगे तो ईश्वर का ध्यान नहीं हो पाएगा। ईश्वर का ध्यान करना है तो वस्तुएं देखना बंद करनी होंगी। इसलिए हम अंधेरे की स्थिति बनाते हैं, ताकि हमारे मन में कोई स्मृति ना उठे, कोई फोटो ना आए, कोई चित्र ना आए, कोई वस्तु ना दिखाई दे। इसलिए हम अंधेरे की स्थिति बनाते हैं ध्यान करने के लिए। हाँ, अंधेरे को देखना, उस ध्यान पर, उस स्थान पर मन को केंद्रित करके फिर हम अंधेरा बनाएंगे, ताकि अब हम ईश्वर का चिंतन कर सकें। इसलिए, और अगर आपको ऐसा लगता है चारों तरफ अंधेरा है और आपकी जो दृष्टि है वो ऐसे फैल जाती है, आकाश का चिंतन करते हैं, दृष्टि यूं फैल जाती है, तो फैलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर मन इधर उधर ना भागे, उसको एक बार रोकने के लिए हमने ये धारणा बनाई। एक बार पहले उसको टिका लो, फिर उसको भले ही स्क्रीन को हम फैला देंगे, बड़ा कर लेंगे, तब कोई आपत्ति नहीं है जी। अब ध्यान का समय हो गया। हाँ, आखिरी सवाल बोलिए। अंतिम प्रश्न। मोक्ष के लिए ज्ञान, भक्ति और वैराग तीनों की जरूरत है, एक से मिल सकता है? एक से नहीं मिलेगा। ज्ञान भी चाहिए, शास्त्र भी पढ़ने पड़ेंगे, और समाज सेवा परोपकार भी करना पड़ेगा, और ध्यान मेडिटेशन भी करना पड़ेगा। वेद में लिखा है तीनों काम जरूरी। जैसे ऑटो रिक्शा 3 पहिए पर चलती है, एक पहिए में भी हवा निकल जाए तो नहीं चलेगी। तो ये मोक्ष की जो गाड़ी है ये भी 3 पहियों पर चलती है। ज्ञान, कर्म, उपासना तीनों चाहिए। चलिए, हाँ बोलिए। ध्यान करें, ठीक है। चलिए 8-10 मिनट थोड़ी देर ध्यान करते हैं। थोड़ा कमर सीधी कर लेंगे, गर्दन सीधी कर लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे। मन में संकल्प कीजिए, अब हम केवल ईश्वर का ही विचार मन में लाएंगे, अन्य सांसारिक विचार मन में नहीं लाएंगे। सांसारिक विचारों को रोकने के लिए मन में सोचिए, चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है। बार बार सोचिए, चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है। शून्य आकाश है, खाली स्थान। अंधेरे की स्थिति हमने इसलिए बनाई कि कोई सांसारिक दृश्य हमारे मन में न उभरे, न दिखाई दे। आकाश का चिंतन इसलिए किया क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है। आकाश के बिना हम सर्वव्यापकता का विचार नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसकी भूमिका के रूप में, तैयारी के रूप में हमने आकाश का चिंतन किया। अब इस पूरे आकाश में ईश्वर का विचार करेंगे। मैं बोलता जाता हूं, आप सुनते जाइए। ईश्वर एक है, सर्वव्यापक है, निराकार है, चेतन अर्थात सर्वज्ञ है। ईश्वर न्यायकारी है, आनंद स्वरूप है। ये ध्यान की तैयारी हो गई। अब एक छोटे मंत्र से ध्यान करेंगे। मैं मंत्र बोलता हूं, आप सुनिए और बाद में दोहराइए। ओम न्यायकारी। हे ईश्वर, आप न्यायकारी हैं। हमें भी न्यायकारी बनाइए।
आप कभी किसी पर अन्याय नहीं करते। हम भी कभी किसी पर अन्याय नहीं करेंगे। ओम न्यायकारी। हे ईश्वर, आप न्यायकारी हैं। हमें भी न्यायकारी बनाइए। आप कभी किसी पर अन्याय नहीं करते। हम भी कभी किसी पर अन्याय नहीं करेंगे। ओम आनंद। हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं। हमें भी आनंद दीजिए। आप कभी भी दुखी नहीं होते। हम भी कभी भी दुखी न हों। ओम असतो मा सद्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम मृत्योर्मामृतंगमय। हे ईश्वर, आप हमें असत्य से छुड़ाकर सत्य की ओर ले चलिए। हे भगवान, आप हमें अविद्या से छुड़ाकर विद्या की ओर ले चलिए। हे प्रभु, आप हमें मृत्यु से छुड़ाकर मोक्ष की ओर ले चलिए। छोटे छोटे नमूने आपके सामने प्रस्तुत किए। इन छोटे छोटे मंत्रों से ईश्वर का ध्यान करें। प्रतिदिन करें, सुबह शाम करें। 15-20 मिनट, आधा घंटा, जितनी इच्छा हो उतना करें। नियमित रूप से करें, आपको बहुत लाभ होगा। अब दोनों हाथों को थोड़ा आपस में रगड़िए। 4-5 बार हथेलियों को आंखों पर घुमाइए। थोड़ा पलकों को सहलाइए। हथेलियों से कप्स बनाकर आंखों को ढक लीजिए। हथेलियों के अंदर ही धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और धीरे धीरे पलकें झपकते हुए हथेलियां हटाएंगे ताकि तेज प्रकाश आंखों में चुभे नहीं। इसका इतना ही उद्देश्य है, लाइट आंखों में ना चुभे। तो यहाँ सत्र को विराम देते हैं।